विवाद गहराता जा रहा है रामलीला में। जी और दोनों गुटों के एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जी। बुधवार में पहले गुट ने प्रेस वार्ता की थी, उन्होंने भी कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। और आपने आज यहाँ पे सर्व समाज को बुलाकर जो अपनी बात रखी है, क्या मुद्दा है और किस उपलक्ष्य में वार्ता बुलाई? सर, उन्होंने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने उसका खंडन किया है। और हम कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमने उनकी हर एक बात का जवाब दिया है। वो उन्होंने कहा जी हिसाब नहीं दिया, हमने पूरा हिसाब भी दिया है, सारा हिसाब हमारे पास है। उन्होंने हमारे पे दारूबाजी के पता नहीं कौन कौन से आरोप लगे, हमने हर एक बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा जी सामान नहीं दिया, हमारे पास सामान के सारे बिल हैं, हमारे पास सारी सहियों के बिल हैं। हमने इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, सारे समाज को उनका चरित्र दिखाया। उन्होंने कहा जी मुझे प्रधान बनाया, अगले दिन सुबह को मना कर दिया, वे रात को नशे में रहते हैं, अगले दिन पलट जाते हैं। हमने हर एक बात का खंडन किया है। हमारे पास अजय जी की हर एक रिकॉर्डिंग है, रात को भी उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा था जी कुलदीप जी को या फिर सचिन जी को प्रधान बनाया जाएगा, इसी बात पे हम एग्री हुए थे। उन्होंने अपनी बात मना कर दी, तो फिर हम पीछे हट गए। अजय वाले जी तो कह रहे हैं उन्हें प्रधान बनाया गया। हमारे पास सर एक रिकॉर्डिंग है, आप हमारे से ऑडियो ले जाओ, पूरे समाज में ऑडियो चलाओ, हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है उनकी। हमने अभी पूरे सर्व समाज को बिठाकर उनकी एक रिकॉर्डिंग दिखाई है, किस प्रकार झूठ बोल कार्य करते हैं। हमारे समाज विशेष को गाली दी गई उनके द्वारा, उन्होंने एक बार भी उस बंदे को नहीं रोका जो समाज को बांटने कार्य कर रहे हैं। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था और आज भी कह रहा हूं, उन्होंने पहले भी हिंदू समाज को बांटने कार्य किया और आज भी समाज को बांटने कार्य कर रहे हैं। जब गुप्ता जी का मेरे पास फोन आया कि मैं प्रधान बनना चाहता हूं, मैंने 2 दिन का समय मांगा, मुझे समय क्यों नहीं दिया गया? अगर वो मुझे समय देते, मैं तुरंत अपनी कमेटी को लेकर जाता, समाज जिसे तय करता वो तय कर देता। अब देखिए जी, हमने सारी साइयां दे दी हैं। बैंड, ये बैंड की साई है, दिखाओ, ये देखो जी बैंड की साई है, विद अटेस्टेड है ये मामला पूरा। दिखाओ जी किसकी है? चौपाई, ये चौपाई की है जी हमारी साई, बिमला जी की। ढोलक मास्टर, ये ढोलक मास्टर की साई है जी। साउंड और टेंट, ये साउंड और टेंट, बबलू भाई का साउंड और टेंट है। आप सबको बुला के पूछो जी, उनके पास कोई भी साई नहीं है जी। चौकीदार, ये देखो जी चौकीदार भी अंदर जी, हमने क्या है, इसकी साई है। रावण, ये रावण की साई है जी। 4 साल से तो बहुत अच्छा प्रधान लग रहा था मैं। हमने अब 4 साल प्रधान होने के नाते जी आपको इस समस्या का हल क्या लगता है? भाई, हम तो समाज से ये कहना चाहते हैं कि हमने समाज की पूरी सेवा की है। देखिए सर, अगर मेरे से प्रॉब्लम थी, मेरे को समय दिया जाना चाहिए था। जब हमने अपने नाम की घोषणा कर दी, अखबार में आ गई, पूजन मेरे हाथ से हो गया, झंडा मेरे हाथ से निकल गया, साई हमने दे दी, क्या मैं समाज का अंग नहीं हूँ? क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? आप बताओ लोग मुझे। क्या कारण मानते हैं आपकी समाज के कुछ लोग आपके पक्ष में क्यों? समाज के सब लोग हमारे साथ है, सर्व समाज हमारे साथ है। आप देख लीजिए 36 की 36 बिरादरी इस मीटिंग में है, उनके साथ कुछ व्यक्ति विशेष हैं जो पर्सनल दुश्मनी अपनी निकाल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आपने 3 लोगों ने ही बैठ करके आपको प्रधान बना दिया है। सर पूरी कमेटी मेरे साथ है, इस कमेटी के सभी मेंबर साथ हैं। 25 आदमी तो हमारी कमेटी में है, 3 मेंबरों में कमेटी बन कैसे जाएगी? ये विवाद एसडीएम दरबार भी पहुंचा, एसडीएम दरबार पहुंचा सर, लेकिन वहाँ पे कोई निस्तारण नहीं हुआ। तो भाई आगे क्या नीति है? नीति सर, हम तो प्रशासन से यही गुहार लगाएंगे सर, हम बिल्कुल निष्पक्ष कार्य कर रहे हैं, सर्व समाज को लेकर चल रहे, हमें परमिशन दी जाए और हम अच्छी तरह रामलीला कराएंगे। उन्हें अगर रामलीला करनी हमारे से लिखवा लो, अगले साल कर लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन के अलावा जो है, जो अम्बेडकर के सर्व समाज है, उसको ही बैठ कर इसके लिए कुछ काम करना चाहिए। बिल्कुल, हम समाज के साथ है सर। जितने भी ऑप्शन हमारे सामने आए, मैंने हर एक ऑप्शन में हाँ की है। हमारे समाज के कई गणमान्य लोगों को नाम लिया गया, राजकुमार खुरानी का भी नाम आया, सचिन मित्तल जी का भी नाम आया, कुलदीप मित्तल जी का भी नाम आया, विनोद मुनीम जी का नाम आया। मैंने हर एक के लिए हाँ की है जी। मुझे प्रधानी का लालच नहीं है, लेकिन बात सही और गलत की होनी चाहिए। हम सच और झूठ के साथ हैं जी। तो कह रहे हैं आपके द्वारा कलाकारों का सम्मान नहीं किया गया। सर पिछले साल भी मैं अभी फोटो वीडियो दिखा रहा, पिछले साल भी हमने इनको राम दरबार दिया और लगातार 3 साल इन्हें हरिद्वार भेजा मेरी कमेटी ने। बताइए कौन से प्रधान ने हर साल पूरे महादेव मंडल को हरिद्वार भेजना कार्य किया? हमने किया हरिद्वार भेजना कार्य। इस वर्ष भी कुछ सम्मान किया गया? इस वर्ष भी राम दरबार दिए गए सबको, ये कसम खा लो मंदिर में इनको राम दरबार ने दी। मेरे पास फोटो वीडियो तक है इनकी। इस बार भी पूरी कमेटी को मैंने अपने पैसों से मंगा के राम दरबार दिए हैं। रामलीला मंचन को लेकर 2 गुटों में आपसे विवाद है, इस बारे में सर्व समाज की क्या राय है? सर्व समाज की राय तो यही है कि सबसे पहली राय तो यह है कि रामलीला होनी चाहिए। दोनों गुटों को अपना विवाद समाप्त करके आपसी सहमति बना के रामलीला का मंचन करें, इसी में सर्व समाज का हित है। क्या आपको लग रहा है कि दोनों गुटों के आरोप प्रत्यारोप से विघटन हो रहा है? आरोप प्रत्यारोप का कारण कुछ तो क्रियाएं, वो प्रतिक्रियाएं हैं जो एक दूसरे के खिलाफ व्यक्त की जा रही हैं, उसका जवाब देते हैं दूसरे, ये कुछ कहते हैं वो कुछ कहते हैं, उससे भी विवाद बढ़ रहा है। एक कमेटी बना करके क्या इससे कोई हल है? जो 5 आदमी
दोनों साइड के लेकर के एक निर्णय करते जिसके ऊपर दोनों को मान्य हो। इस तरह के प्रयास तो ये कर चुके हैं। शिव कुमार जी हैं नकुड़ के चेयरमैन, उनके सामने ये सारा किस्सा गया, वहां पर भी नहीं निपटा है। तो हम क्या माने, इसका हल निकलेगा या नहीं मतलब कौन सा गुट नहीं मानता है किसी भी निर्णय को? ये एसडीएम दरबार में भी मामला पहुंच गया है, चेयरमैन नकुड़ के दरबार भी मामला पहुंच गया है, कोतवाल साहब के संज्ञान में भी मामला है, फिर भी उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। तो ऐसा क्या कारण? देखो, मैं किसी को दोष तो देना नहीं चाहता, थोड़ी सी आपसी समझ की कमी हो रही है। महादेव संकीर्तन मंडल मेरा ही बनाया हुआ मंडल है। कभी मैंने ही कीर्तन के रूप में महादेव संकीर्तन मंडल की स्थापना की थी। जैसे जैसे बढ़ता गया, रामलीला में भी वही चला गया, उसी के नाम से रामलीला में मंडल बन गया। इस तरह की कुछ बातें आपस में नहीं थी। आगे आगे बढ़ के ये कुरूपता भी बहुत पैदा होती गई हर एक मंडल में, चाहे वो हमने कीर्तन किए, चाहे देवी जागरण किए, सब में समस्याएं आने लगी। जहां तक आज घनश्याम जी या अन्य लोग वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कलाकार हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई ये शराब पीता है, वो शराब पीता है, कलाकारों को प्रताड़ित किया जाता है। मेरा अनुभव ये रहा है, महादेव संकीर्तन मंडल का संचालक होने के नाते कलाकार ही प्रताड़ित करते हैं, सीनियर आदमी को मजबूर करते हैं कि हमें ये दिया जाए, हमें वो दिया जाए। घनश्याम दास जी जो रोल करते हैं भगवान राम का रोल है और बहुत बड़ा रोल होता है, इससे पहले वो रोल भी नहीं है। मतलब जिस तरह भगवान राम का रोल, भगवान उन्होंने आरोप लगाया है, क्या ये इस आरोप को हल्के में लिया जाए या फिर नहीं, हल्के में नहीं, उनका कहना गलत है। और लक्ष्मण जी का रोल है, हनुमान जी का रोल है, 3 रोल रामलीला में ऐसे हैं कि उन लोगों को कभी भी बहुत ही मर्यादित होके अपने पाठ को करना चाहिए। बहुत सी बड़ी बड़ी रामलीलाएं हैं, बहुत सी छोटी भी रामलीलाएं हैं, जहां पर राम, हनुमान और लक्ष्मण महीनों पहले, रिहर्सल से पहले, सभी तरह के जो कुछ भी उनके साथ छुटपुट घटनाएं लगी रहती हैं, उन्हें छोड़ के बहुत मर्यादित रूप से रहकर रामलीला का कार्य करते हैं। ये नहीं कि रामलीला के बीच में, रामलीला के पहले भी और बाद में भी बिल्कुल मर्यादित रूप से रहकर व्रत और संयम से अपने कार्यों को पूरा करते हैं। लेकिन हमारी रामलीला में इस चीज की बहुत कमी रहेगी। इसी विवाद के बीच आपका भी शायद नाम उछला है इसमें प्रधान पद के लिए। मैंने भी ये कहा था जब मेरे पास कल ये लोग आए, मैंने कहा भाई पहले उनसे पूछ लो, तो आपको शायद वो तैयार ना हो। पूछने के चक्कर में तो ये विवाद ही चल रहा है, कभी उससे पूछ लो। नहीं, वो तैयार ना हो। और वो बात हुई, वो आ गया लड़का वहीं पर, जो वो आदेश गुप्ता है, सोनू कहते हैं जिन्हें, कि ये तो बहुत बड़ी उम्र के हैं जी, ये क्या कर सके, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं क्या आप सकते। तैयार हैं? नहीं, मैं तैयार, मैंने कंडीशन बताई थी कि मैं आज तो जा नहीं सकता कहीं भी। अगर मेरे बनने से विवाद निमटता हो तो मैं बन जाऊंगा भाई। कार्य तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा। देखो, बच्चे ही कार्य करते हैं। समाज के बुद्धिजीवी लोग इस मामले को निपटाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या हल निकाला जा रहा है? सही बात तो यह है, समाज के बुद्धिजीवी लोगों से किसी ने अभी तक संपर्क ही नहीं किया। कौन से गुट में? दोनों ही गुटों की बात है। ये मैं किसी विशेष का नाम नहीं लेता, ना मैं किसी के खिलाफ हूं, कि आपस में दोनों मिलके इस कार्य को पूरा करें। इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। जी नमस्कार जी, पत्रकार महोदय। वैसे तो ये धर्म का कार्य है, हम सब तो सन्नी भाई के समर्थन में आए हैं यहाँ। उन लोगों से हम भी खुश नहीं है, क्योंकि हमने व्रत रखे। मुझे भी आप इस गांव ने एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ है तो बहुत बड़ा रावला महादेव, उसकी जिम्मेदारी दे रखी है 5 साल से। ठीक है जी, उनको मैंने भी व्रत लिया है। वो किस तरह के हैं, किस तरह के नहीं है जी। किस तरह का?
आक्षेप नहीं। नहीं गलत रास्ते देखो जब हमारे बारे में मेरे पास भी इस तरह सन्नी भाई को बदनाम कर रहे हैं ऐसे हमें भी क्या मेरे पास भी मुझे तो उन लोगों ने इतना मजबूर कर दिया था कि मैं आत्महत्या कर लूं। पंचों में बोल रहा हूँ मैं, आज तक मैंने किसी को नहीं बोला, फोन के द्वारा सब प्रूफ भी है मेरे पास, लेकिन मैंने किसी को नहीं कहा, मैंने भगवान को ही कहा, उसके ऊपर ही छोड़ कि वही आज है कि उस आदमी की रात वो वकील साहब मैंने सुना कि 4 आदमी सन्नी भाई के साथ, देखो कितने लोग खड़े हैं सन्नी भाई, हरिजन भी है, वाल्मीकि भी है, कश्यप भी है, सब इसके साथ है। 4 साल से कर रहे हैं हम, सब इसके साथ है, ये सब भी कर रहा है और आगे भी रहेंगे। उनके साथ हम बिल्कुल नहीं रहेंगे ना, हमारा समाज रहता है। पिछले 4 साल से सन्नी भाई प्रधान है और 1-2 दिन को छोड़ के शुरू के ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं रामलीला में जाता, चाहे मुझे 10 मिनट के लिए जाना हो, चाहे मुझे 15 मिनट के लिए जाना हो, जाऊंगा जरूर। किसी भी चीज को खत्म करना तो उसमें गलती निकाल लो। जब पिछले 4 साल से कोई दिक्कत नहीं आ रही रामलीला में, सब कलाकार भी खुश है, पब्लिक भी खुश है, हर तरह का प्रोग्राम भी अच्छा हो रहा है, तो दिक्कत बताओ तो खत्म करो, सन्नी भाई को प्रधान तुरंत हटा दो। जब कोई दिक्कत नहीं तो लगातार करने दो, क्या दिक्कत है? चाहे 10 साल हो, चाहे 20 साल हो, और चाहे 50 साल हो, चाहे आजीवन हो, तो सन्नी भाई प्रधान रहना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं हो, मुख्यमंत्री हो रहेगा तो एक जगह रखा तो पूरी चीज का ध्यान, वो देहरादून है चाहे कहीं से संचालन तो कर रहे हैं, वो टाइम बढ़ने पे 14 दिन या 15 दिन जितनी रामलीला होती है, रहते तो यहीं पे है समाज के साथ ही, बताओ कल दूर जाते हैं वो, इस चीज का जवाब दो। आप उनकी अनुपस्थिति दिखाओ, जितने दिन रामलीला होती है उतने दिन वो गैर हाजिर हो तो तुरंत हटा दो। छोड़ दीजिए वहाँ पे, हमको सबको बुलाया गया वहाँ पे, बुलाने के बाद हमने बात की जी, मगर नहीं जी आए नहीं जी, उन्होंने पत्रकार हमको गाली दी जी बहन की, ओके होती है ना जी, किसने गाली दी? हमारे साथ बदतमीजी करी इन्होंने। बताओ हम समाज के आदमी नहीं आएगा जी, हम गरीब है, और इस भाई को तो गाली दी बहुत बताओ। गंदी। इसे दोस्त है हमारा, इसे इतनी बदतमीजी करी वहाँ सबके सामने, और भी लोग थे वहाँ, इसे गाली तक के दी। बताओ चैन में नहीं है जी, जिम्मेदार है आदमी, अब आनी गाली दे रहा इतना बड़ा, बताओ जी। किधर मैंने बोला उनको जाकर, मैं कहा इंजन आएगा जी, उन्होंने अनंजन आएगा, उन्होंने के पड़ोसी कहा बैंक चौथ वहाँ बैठ, उन्होंने क्या मतलब है कि जिम्मेदार आदमी है कस्बे में, इतनी बात सोच समझ के लेनी चाहिए। बताओ हमारी गलती क्या है? कोई गाली देगा ऐसा थोड़े ना है कि हम हिंदू नहीं है या हम मंडल में नहीं है, हम कौन है इसका मतलब हमें कुछ मानती नहीं है, गरीब है ऐसा थोड़े ना होगा कोई भी हमें गाली देगा। इसे गाली दे रहे, कल कोई किसी को भी दे सके, इनके घर पे थे हम तो घर की वजह से बोल रहे नहीं, मैं कभी घर है चलो घर में सब है। इलेक्शन लड़े हैं चेयरमैन निकाल, फिर इतनी तमीज नहीं, किसी थोड़ी बहुत तमीज नहीं रही जी। वहाँ मीटिंग में ये हुआ था जी, आज 4-5 आदमी को चुना गया था वहाँ पे मीटिंग पे, 3 आदमी नहीं थे, 2 हमारे थे, सन्नी भाई के थे 2 आदमी। तो वहाँ मीटिंग में ये होता, आपस में बात हुई थी उनसे, कहने लगे भाई 2 जनों का नाम लेता बीच में, 5 जनों ने क्या कोक्की वकील कहने लग गया, ख्याल तुम करो मुझे मुद्दा कर, तो ख्याल थक गया, जगह ठंडा जगह दिमाग इनका पर उनका भी, तो ये आगे थे वहां कह इतनी बात, फिर सवेरे क्या करा आज घोषित कर देता है कोक्की वकील को, कैसा कर दिया एक जी 5 आदमी बात हो गई, अब भाई उनका नाम लिखो प्रधान जी में, कोक्की वकील जी मान के थे, हाँ जी उनका नाम रहेगा, उन्होंने कर दिया घोषित उन्होंने। बताओ भाई अजय वाले जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम 2 भाई उनके पास गए थे, एक रोटी थी हमारे पास, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, एक रोटी थी, 2 आदमी गए, 2 भाई गए हम, भाई ये रोटी पे हमारा झगड़ा, वकील साहब इसका निपटारा कर दो। उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ, रोटी ले गए और तुम्हारा निपटारा कर दूंगा। अरे हम दोनों चौके तो बैठे रह गए, हमारी रोटी लेके भाग गए। यो कौन सा तरीका हुआ वकील साहब? हम तो वकील साहब से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा न्याय ना करें, न्याय करें, अच्छा करें, बस मेरी तो भाई साहब से यही रिक्वेस्ट है। आप वकील हो, अच्छे आदमी हो, बहुत बढ़िया आदमी हो, मेरी निगाह में आज भी अच्छे हो, आप हमें कुछ ही को, हम तो आप छोटे भाई हैं, मेरी रिक्वेस्ट एक है, न्याय करें, अच्छा करें, ऐसा न्याय ना करें। है जी हाँ, उनको ये झूठ ना बोले, आपको झूठ आपके सामने है, मैं ज्यादा बात नहीं कहना, मैं तो ये कहूँगा हमारी रोटी में तो कुछ तो दे देते, अरे एक आधा टुकड़ा हमारे हिस्से में तो आता होगा, वो भी रहा, रोटी तो हम ही 2 भाई लेके गए थे उनके पास, हमारा फैसला कर दो भाई जी। मैं तो वकील साहब आपसे यही निवेदन करूंगा, ये ऐसा न्याय ना करें, न्याय